आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन और अब वो बहुप्रतीक्षित क्षण जब हम सब इंतजार कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से उद्घाटन का। इस समय दिल्ली में 42 स्थानों पर ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। स्लो चार्जर और अब फास्ट चार्जर को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंच रहे हैं उस नाम पट्टिका के पास जो इंगित कर रहा है इस स्विच स्टेशन के विषय में। फास्ट चार्जर की कार्यप्रणाली को देखते और समझते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में दिल्ली की ऊर्जा मंत्री महोदया, ऊर्जा सचिव महोदय और श्री अखिलेश पति त्रिपाठी, विधायक दिल्ली विधानसभा, सभी लोग यहाँ के जो चार्जर लगाए गए हैं उनकी कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं, उस कार्यविधि को जान रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी ऑन, प्रदूषण ऑफ, यही नारा जिसे लेकर दिल्ली सरकार लगातार बढ़ रही है। और यहां से अब वो क्षण जब सब इस बात को जान और समझ लेना चाहते हैं। पहली गाड़ी, जी हां, इस स्टेशन पर पहली गाड़ी की ये फास्ट चार्जर से चार्जिंग आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्रारंभ हुई। साथ में दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आदरणीय मैडम आतिशी, सभी यहां ध्यान देते हुए, चार्जिंग की प्रणाली को समझते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अब एक बार फिर उस इक्विपमेंट के पास जाकर वहां की चार्जिंग को समझ रहे हैं। यहां से एक नया अध्याय दिल्ली में ऊर्जा विभाग लिखने जा रहा है। दिल्ली सरकार की अनूठी पहल, जिसमें सब ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कम से कम हो, दिल्ली का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो। और इसी पर पूरी पहल, पूरी तैयारी दिल्ली सरकार की। इलेक्ट्रिक गाड़ी ऑन, प्रदूषण ऑफ, ये संदेश और इसी संदेश को लेकर आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार के ये संकल्प और अब ये नाम पट्टिका जिसका अनावरण आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से हुआ। जोरदार तालियों से आइए हम भी सहभागी बने। लगातार यहां हमारा इसके बाद बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, कुल मिलाकर अगर दिल्ली में हम बात करें, आज 53 लो कॉस्ट चार्जिंग स्टेशन हो जाएंगे। 42 नए ईवी चार्जिंग स्टेशंस का उद्घाटन आज हो रहा है और साइमल्टेनियसली 42 जगह पर इसे इसी तरह लाइव दिखाया जा रहा है। ये बैटरी स्वैपिंग स्टेशन 1 मिनट से कम का समय लगेगा और आपकी गाड़ी एक बार फिर चार्ज अपने आगे की यात्रा के लिए। तो यहां से एक नया अध्याय दिल्ली में अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा सर्विस चार्जिंग नेटवर्क बन रहा है और लगभग 3 रुपए जैसी सस्ती आप कह सकते हैं चार्ज लगेंगे यहां स्वैपिंग स्टेशन से। अब ग्यारह इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पहले से काम कर रहे हैं, 42 आज और इस तरह से 53। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंच रहे हैं हम सबके बीच। मेरा अनुरोध, जोरदार तालियों से आइए स्वागत है। शामिल आजादी को चली बहाने दीवानों की
एक बार जोरदार तालियों से आइए हम अभिनंदन करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय ऊर्जा मंत्री महोदया, साथ ही ऊर्जा सचिव जी आदरणीय अखिलेश पति त्रिपाठी जी का। और सभी से मेरा अनुरोध, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें और इन शब्दों के साथ हमेशा जो अपने नए हौसलों से, नई उड़ान से दिल्ली को बेहतर वातावरण देने के लिए कृत संकल्प हैं दिल्ली की ऊर्जा मंत्री महोदया, जो हमेशा इन शब्दों पर ध्यान देती हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आज ये तिनका तिनका उठाने के क्रम में 53 नए चार्जिंग स्टेशंस, एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें। और मेरा अनुरोध आदरणीय ऊर्जा मंत्री महोदय से उनके संबोधन का। मेरा अनुरोध, क्षमा प्रार्थी हूं, मेरा अनुरोध आदरणीय ऊर्जा सचिव सर से वो आए और स्वागत संबोधन हम सबके बीच रखें। क्षमा प्रार्थी हूं और एक बार जोरदार तालियों से आइए हम सर का अभिनंदन करें। Honorable Chief Minister, sir, Honorable Minister Power, our Honorable MLA, and dear colleagues sitting on the dais. Thank you. I'll welcome our Honorable Chief Minister on this occasion to inaugurate additional 42 electric vehicle charging stations. As such, now we have 53 electric vehicle charging stations which have been set up by DTL as a public-private partnership model, and over the period of time more number of charging stations will be coming up. And now I'll request so with this I'll again welcome our Honorable Chief Minister, Honorable Minister for this function. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियों से हम आभार व्यक्त करें सर का। और दिल्ली आज जहां 53 नए लो कॉस्ट चार्जिंग स्टेशन के साथ 363 चार्जिंग पॉइंट्स, 62 बैटरी स्वैपिंग, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश का आज दिल्ली इसमें नेतृत्व कर रही है। अब मेरा अनुरोध आदरणीय ऊर्जा मंत्री महोदय से वो आएं और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम सब अभिनंदन और स्वागत करें ऊर्जा मंत्री महोदय का। यहाँ मंच पर बैठे हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी, हमारे पावर सेक्रेटरी शूरवीर जी, लोकल एरिया काउंसलर, डीटीएल की सारी टीम, यहाँ पे आए मीडिया के सभी साथियों को, डीएमआरसी की टीम जो यहाँ पे मौजूद है, सबको मेरा नमस्कार। और सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आज 42 नए चार्जिंग स्टेशंस की शुरुआत के लिए। ये चार्जिंग स्टेशंस जिनका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, जो हम लोग दिल्ली में रहते हैं अक्सर दिल्ली के प्रदूषण से परेशान रहते हैं। खासकर साल के कुछ महीने आते हैं जब प्रदूषण बढ़ जाता है, जब पूरी दिल्ली में, पूरे देश में ये चर्चा होती है कि दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ गया, दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ गया। तो कई सालों से दिल्ली सरकार की ये मेहनत चल रही है कि जो प्रदूषण दिल्ली से बाहर से आता है उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो पोल्यूशन के अलग अलग सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को कैसे कम से कम किया जाए, इसके लिए पिछले 8 सालों से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रयासरत है। और इन प्रयासों में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी रही है दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली में जब से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है, आज दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। जहां जो सारे व्हीकल्स आप देश भर में देखिए जब खरीदे जाते हैं तो पूरे देश भर में टोटल व्हीकल्स बॉट में से 7 से 8% जो व्हीकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं। वहीं दिल्ली में ये संख्या 12 से 14% पे है, तकरीबन देश भर से दुगनी। उसके लिए दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई।
इनफैक्ट इतनी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत और एशिया में ही क्या, इतनी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शायद जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, उनकी तर्ज पर आज दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पहुंच गई है। यहाँ तक कि नीति आयोग ने भी दिल्ली सरकार की तारीफ करी है और बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली सरकार को कहा है। उसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, पावर डिपार्टमेंट को, दोनों को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि इन दोनों विभागों की मेहनत से ये काम हुआ है। और दो लोग जो आज मंच पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस पॉलिसी को अपना पर्सनल मिशन बनाया हुआ है, वो है हमारे दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी और हमारे दिल्ली डायलॉग कमीशन के वाइस चेयरपर्सन जैस्मिन शाह जी। उन दोनों ने अपना पर्सनल मिशन बनाया है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ सकें। आज जिस चार्जिंग स्टेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं, इसके बारे में एक सबसे बड़ी खासियत सिर्फ ये नहीं है कि आप 1 घंटे में यहाँ पे गाड़ी अपनी चार्ज कर सकते हैं। इन 42 चार्जिंग स्टेशंस की सबसे बड़ी खूबी है कि जिस रेट पे आप यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर सकते हैं, ये ना सिर्फ दिल्ली में, ना सिर्फ देश में, ये दुनिया में सबसे सस्ता रेट है जिस पे आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आज आप इन चार्जिंग स्टेशंस पे, जिनका हमारे मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, अपने यहाँ पे आके व्हीकल को चार्ज करेंगे, तो आप 7 पैसे पर किलोमीटर पर अपना 2 व्हीलर चला सकते हैं और 36 पैसे पर किलोमीटर पर अपना 4 व्हीलर चला सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं देश भर में, दुनिया भर में इतने सस्ते रेट्स पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग होती होगी। मैं एक बार फिर दिल्ली के सभी निवासियों को बधाई देना चाहूँगी इस शुरुआत के लिए, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने प्रदूषण के खिलाफ जो दिल्ली सरकार की लड़ाई है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इतनी प्रोग्रेसिव पॉलिसी की शुरुआत की है और उस पॉलिसी को डे टू डे बेसिस पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया है, जिसकी वजह से आज हम इन अचीवमेंट्स को पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। देखिए, इतना सस्ता चार्जिंग, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार कितना बेहतर तरीके से इस पॉलिसी के विषय में सोच रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा हर छोटे बदलाव को बड़ी कामयाबी का हिस्सा मानते हैं और इसलिए अपने इन सब प्रयासों से दिल्ली को एक बेहतरीन शहर बनाना चाहते हैं। ये शब्द सर को समर्पित, और सर की यही सोच आप सबको समर्पित कि रूप तुम्हारा, गंध तुम्हारी, मेरा तो स्पर्श मात्र है, लक्ष्य तुम्हारा, प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो संघर्ष मात्र है, दृश्य तुम्हारा, दृष्टि तुम्हारी, मेरी तो तुलिका मात्र है, और सृजन तुम्हारा, सृष्टि तुम्हारी, मेरी तो भूमिका मात्र है। तो अपनी इस भूमिका को बेहतरीन तरह से यहाँ प्रस्तुत करते हुए एक बार जोरदार तालियों से आइए हम सब सर का स्वागत करें और सर से अनुरोध संबोधन के लिए। मंच पे मौजूद दिल्ली की शिक्षा मंत्री, पावर मिनिस्टर आतिशी जी, हमारे पावर सेक्रेटरी शूरवीर सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकल एमएलए अखिलेश त्रिपाठी जी, हमारे लोकल काउंसलर्स, यहाँ पे आए हुए डीटीएल के सभी अधिकारीगण, डीएमआरसी के सभी अधिकारीगण, और आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुज़ुर्गों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज 42 नए चार्जिंग स्टेशंस और बनाए जा रहे हैं, चालू किए जा रहे हैं। 11 अभी कुछ महीने पहले चालू किए गए थे डीटीएल की तरफ से, तो ये टोटल 53 हुए। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली के अंदर बनाई गई थी वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को लेके काफ़ी समस्या रहती है। जब से हमारी सरकार आई है, कई क्षेत्रों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में,
कई क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था पोल्यूशन, जिसका समाधान करना बड़ा मुश्किल था। हवा में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, जितने भी लोग मिलते थे वो कहते थे जी इसका भी कुछ करो, इसका भी कुछ करो। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि पिछले 8 साल के अंदर पोल्यूशन के क्षेत्र में भी आपकी सरकार ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके जो जो कदम उठाए, अब वो कदम अपने फल देने लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, डेटा बताता है कि 2014 में जो पोल्यूशन का लेवल था दिल्ली के अंदर हवा में, PM10 और PM 2.5, वो 30% कम हो गया है दिल्ली के अंदर। पहले दिल्ली में साल में ऐसे दिन जबकि सीवियर कैटेगरी का पोल्यूशन होता था, बहुत भारी पोल्यूशन होता था, 400 के ऊपर चला जाता था, ऐसे दिन अब गिने चुने रह गए हैं पूरे साल के अंदर। पहले कई होते थे, कई दिन सीवियर कैटेगरी का होता था, वैसे बहुत कम दिन रह गए हैं जबकि पोल्यूशन ज़्यादा होता है। अमूमन पूरे साल अब काफ़ी हवा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहने लगी है। इसके लिए कई कदम उठाए गए। उसी दिशा में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का जो पूरा सिलसिला है ये चालू हुआ। 2 कारण है, एक तो कि इससे पोल्यूशन कम होगा, और एक ये कि आने वाले समय में जो भविष्य है वो भविष्य पेट्रोल, डीजल, CNG का नहीं है, वो भविष्य अब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य है। तो हमने अगस्त 2020 में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी सबसे पहले बनाई थी। उस वक्त हमने टारगेट रखा था कि 2025 तक कम से कम जितने भी व्हीकल पूरी दिल्ली में नए खरीदे जाते हैं उसमें से 1/4 यानी कि 25% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। 2020 में पॉलिसी बनाई थी, 5 साल का हमारा टारगेट था। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि ऑलरेडी हम लोग 13% दिल्ली के अंदर अब जो नए व्हीकल खरीदे जा रहे हैं उसमें से 13% व्हीकल जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं। और जैसा आतिशी जी ने बताया कि पूरे देश में अगर नेशनल एवरेज लिया जाए, पूरे देश में जितने व्हीकल खरीदे जाते हैं उसका 6% केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। दिल्ली में 13% व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं। और अगस्त 2020 से लेके अभी तक 1,28,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली में खरीदे जा चुके हैं। जो अभी तक प्रोग्रेस आप लोगों की सरकार ने और आप लोगों ने मिलके दिल्ली में की है, उसकी वजह से अब दिल्ली को देश की EV कैपिटल माना जाने लगा है कि दिल्ली जो है देश की इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल है। सबसे ज़्यादा व्हीकल दिल्ली के अंदर खरीदे जा रहे हैं। हम अपनी तारीफ करें वो अच्छा नहीं लगता। नीति आयोग ने ये कहा है कि दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है वो देश की बेस्ट पॉलिसी है और बाकी राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। और देश की नहीं, दुनिया के अंदर अब ये जितनी बेस्ट पॉलिसीज़ हैं उनके साथ दिल्ली की पॉलिसी कंपेयर कर रही है। कैलिफोर्निया ले लीजिए, न्यूयॉर्क ले लीजिए, जितनी बेस्ट पॉलिसीज़ हैं उनके साथ ये कंपेयर करती है। मैं समझता हूं कि 3 एलिमेंट्स इसमें, 4 एलिमेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसको EV पॉलिसी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया है। एक तो है कि सब्सिडी। आप नया व्हीकल खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़े से ज़्यादा महंगे हैं, नॉर्मल व्हीकल खरीदोगे उससे थोड़ा ज़्यादा महंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो सरकार उस पर सब्सिडी देती है ताकि उसको आप खरीद सको। तो सब्सिडी एक कारण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री ज़्यादा हो रही है। दूसरा है चार्जिंग स्टेशन। दिल्ली में जगह जगह चारों तरफ हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशन बना दिए, क्योंकि जब भी कोई नया व्हीकल खरीदता है बिजली वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको ये होता है यार मैं चार्जिंग कहाँ करूँगा। घर से निकला 3-4 किलोमीटर पे जाके मान लो कि डिस्चार्ज हो गया, तो मैं चार्जिंग कहाँ करूँगा। तो अगर चार्जिंग स्टेशंस का एडिक्वेट नेटवर्क नहीं बनेगा तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती पॉलिसी। तो जितनी तेज़ी के साथ दिल्ली के अंदर नए नए चार्जिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं उसने काफ़ी
कंट्रीब्यूट किया है। तीसरा है रेट। जैसा भी आतिशी जी ने बताया, मैं भी इस पे थोड़ी चर्चा करूंगा कि जिस रेट पे 7 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है, अगर आप एक स्कूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर चलाते हो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर चलाने में पेट्रोल से अगर स्कूटर चलता है तो 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है, और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलाते हो तो 7 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसे है जैसे कि फ्री में ही, बिजली वाला तो फ्री में ही चल रहा है। 3 व्हीलर, अगर आप 3 व्हीलर सीएनजी का 3 व्हीलर चलाते हो तो लगभग 2 रुपए 60 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है, और अगर आप सीएनजी से चलाते हो तो 9 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा, सॉरी, इससे इलेक्ट्रिक से चलाते हो तो 9 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है। आप अपनी कार अगर पेट्रोल से चलाते हो तो 7 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है, और अगर आप अपनी कार इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है तो 36 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है। तो इसके बाद सारे जने जाके अब अपनी अपनी गाड़ियां बेच देना और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेना। और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली के लोगों ने बड़ा साथ दिया। लोगों ने जिस तरह से दोनों हाथों से इसको लैपअप किया पॉलिसी को, इतनी तेजी के साथ बढ़ के एक तरह से धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। अब जितने भी लोग नए व्हीकल्स खरीदते हैं, मैक्सिमम लोग अब इसी को प्रेफर करते हैं। ये पॉलिसी देश में बेस्ट कैसी है? सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन आपके दिल्ली में है, सबसे ज्यादा पूरे देश भर में। पूरे देश में जितने चार्जिंग स्टेशन हैं उसमें से 1/3 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में है। सारे देश के चार्जिंग स्टेशन मिला लो, उसमें से 1/3 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में है। दिल्ली में 4,646 चार्जिंग पॉइंट हैं, 250 बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस हैं। इसमें आरडब्ल्यूएस ने, प्राइवेट लोगों ने, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने, बिजनेसमैन ने, डीटीएल ने, सरकार ने, सब लोगों ने हिस्सा लिया। आरडब्ल्यूएस ने अपने चार्जिंग स्टेशन बना रखे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ने चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और ये पीपीपी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट और दिल्ली डायलॉग कमीशन ने मिलकर ये जो पीपीपी मॉडल तैयार किया है, ये मॉडल अपने आप में एक बहुत बेहतरीन मॉडल है। पूरे देश में जितने भी बिजली के व्हीकल हैं, वो जितनी बिजली खपत करते हैं, बिजली कंज्यूम करते हैं, उसका 55% बिजली दिल्ली के अंदर कंज्यूम होती है। समझे? देश में जितने भी बिजली के व्हीकल हैं, स्कूटर हैं, गाड़ियां हैं, बसें हैं, जितने भी बिजली के व्हीकल्स हैं, वो जितनी बिजली कंज्यूम करते हैं उसमें से 55% बिजली दिल्ली में कंज्यूम होती है। इसका मतलब आधे से ज्यादा, पूरे देश का आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली के अंदर चल रहा है। और जैसा मैंने बताया, सबसे लोएस्ट रेट्स दिल्ली के अंदर हैं। तो ये दिल्ली की जो पॉलिसी है, ये एक तरह से पूरी दुनिया की बेस्ट पॉलिसी है। एक एक करके दिल्ली का हर क्षेत्र के अंदर नाम हो रहा है। पहले शिक्षा के अंदर नाम हुआ, शानदार स्कूल बने, फिर मोहल्ला क्लिनिक बने, फिर बिजली मुफ्त हो गई। लोगों को यकीन नहीं होता कि दिल्ली में बिजली मुफ्त है और 24 घंटे बिजली है। आप पड़ोस में चले जाओ, नोएडा में पावर कट लग रहे हैं, गुड़गांव में पावर कट लग रहे हैं, फरीदाबाद में पावर कट लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। दिल्ली में पावर कट नहीं लग रहे, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। सो आप सब लोगों का सहयोग, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी ऑफिसर्स को, सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतना शानदार काम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने जो कहा, निश्चित तौर पर अगर आप अपनी गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान कीजिए। बहुत सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार उसके लिए दे रही है। और अब यही कि आंखों में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, सफल रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, मंजिल रास्ते आवाज़ देते हैं। इसी तरह सफ़र जारी रखो, इसी तरह सफ़र जारी रखो। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करें। और अब सभी से अनुरोध, राष्ट्रगान के सम्मान में सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से
नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है बहुत